आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक हुई और बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और क्या कुछ अहम फैसले लिए गए इसकी जानकारी दीजिए। चलिए आपको लेकर चलते हैं सीधा उत्तर प्रदेश, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही कैबिनेट। जिसे कि हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह चलिए बात खबरों की करेंगे, जहां पीलीभीत के ग्राम अग्यारी में आरोपियों ने पीड़िता के माता पिता पर तेजाब डाल दिया। वहीं दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को आनन फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब आपको बता दें कि सभी आरोपी गांव के ही हैं। फिलहाल 7 आरोपियों के नाम मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें से 6 आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं। अब इतना ही नहीं, पुलिस की लापरवाही और आरोपियों की गिरफ्तारी देर से करने के कारण पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार, थाना प्रभारी तेजपाल और चौकी प्रभारी लोकेश कुमार को निलंबित कर दिया गया। सीधे लेकर चलते हैं आपको एक बार फिर उत्तर प्रदेश, जहां पर योगी कैबिनेट के अहम फैसलों की जानकारी दी जाए। आवाज नहीं आ रही है। हाँ और तो वैसे कुछ नहीं है अभी। आज उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद के समक्ष कुल 13 प्रस्ताव थे, जिसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव ऐसे हैं जो आपके सामने चर्चा के लिए हैं, इसलिए मैं उसको ब्रीफ कर दे रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के संबंध में एक मंत्रिपरिषद ने प्रस्ताव पास किया है कि 24 पदों पर 9 विभागों में सीधे सीधे राजपत्रित तैनाती की जा सकेगी। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक समिति है, उस समिति के द्वारा उसका चयन होगा। प्रदेश में खेल संस्कृति के विकास तथा खेलों में उत्कृष्टता लाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में से 9 विभागों के चिन्हित 24 राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। 24 पद 9 विभिन्न विभागों यथा ग्राम विकास विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, गृह विभाग, पंचायती राज विभाग, युवा कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग के हैं, जो लोक सेवा आयोग की परिधि के हैं, लेकिन इनको लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किया गया। 9 विभागों के 24 राजपत्रित पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किए जाने के संबंध में लोक सेवा आयोग की सहमति के उपरांत कार्मिक विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में यथा आवश्यक संशोधन करते हुए उक्त पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर कर दिया गया है। कार्य विभाग द्वारा किए गए संशोधन के आलोक में पृष्ठगत नियमावली प्रख्यापित किया जाना। ये जो अंतर्राष्ट्रीय खेल है, उसमें खास तौर से 2-3 बातें आपको जानकारी में दे दें। ये एशियन ओलंपिक गेम्स हैं, एशियन गेम्स हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स हैं। कोई वर्ल्ड कप भी इसमें शामिल है। और खास तौर से जो विभाग जिसमें 24 लोगों की नियुक्ति की जा रही है, ये विभाग जो
आज कैबिनेट के द्वारा पास किया गया, उसमें 24 पद हैं। जी, विजेता पदक विजेताओं को ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर 4, डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर 1, असिस्टेंट डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स 2, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ 4, बीएसए 1, असिस्टेंट डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स 2, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस 7, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर 2, डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर एंड प्रादेशिक विकास दल ऑफिसर 2, असिस्टेंट डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स 2, डीएसपी 7, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर 2, डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर एंड प्रादेशिक विकास दल ऑफिसर 2, पैसेंजर टैक्स ऑब्लिक गुड्स टैक्स ऑफिसर 2, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर 2, नायब तहसीलदार 2, 9 विभागों में 24। अभी हम बोल रहे आपको मौका देंगे। इस संबंध में जो हमारे माननीय खेल मंत्री हैं श्री गिरीश यादव जी, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लें या कुछ बताना हो आप बता दें प्लीज। बता दें कुछ और इसके अतिरिक्त बताना हो तो बता दें। हाँ, एक इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय खेलों में को बढ़ावा देने के लिए और उसमें उत्कृष्टता लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ये प्रयास किया गया है और 9 विभागों के 24 पद हैं। उसमें जो नियुक्तियां की जानी उसमें एक बात और जोड़ी गई है, पैरालंपिक्स जो खेल में भी लोग होंगे, विजेता होंगे, उन सबको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। पैरालंपिक्स मतलब हो दिव्यांगजन जो ऐसे होंगे उनको भी सम्मिलित किया गया है इसमें, जो है कि वो भी जो ऐसे जीत कर आए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं उनको भी सम्मिलित किया गया है। ये प्रक्रिया चलती रहेगी, अभी तो शुरुआत किया है। जैसे अन्य प्रदेशों में ये चलता रहा, जैसे राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब में, बिहार में, उसी कि इसमें बाकी जितने भी इस तरीके के कॉलेजेस हैं जो केवल संगीत से संबंधित हैं या कला से संबंधित है, वो अब सबसे इससे एफिलिएट हो जाएंगे, उनको सबको प्रोत्साहन मिलेगा। जी जी, आज हमारे उत्तर प्रदेश में नए एडवोकेट जनरल की भी अपॉइंटमेंट हुआ है। ये एडवोकेट जनरल श्री अजय कुमार मिश्रा जी हैं, जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में practicing essentially before the Supreme Court for the last 10 years, appearing as a senior arguing counsel for the state bodies. The additional advocate general उत्तर प्रदेश में 1995 से रहे हैं। 1981 से इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की
और अपने जमाने के ये यंगेस्ट एडिशनल एडवोकेट जनरल थे स्टेट ऑफ यूपी इन 1995। काफी दिनों से इस बात की प्रतीक्षा थी कि उत्तर प्रदेश में एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट हो। हमारे पुराने वाले एडवोकेट जनरल श्री राघवेंद्र सिंह जी का त्यागपत्र भी मंजूर हो गया। इनके फादर श्री एस.आर. मिश्रा भी हाई कोर्ट के जज रहे हैं। वो हम डिटेल पे